हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन भदौरिया। वेलकम बैक टू ग्लोबल एकेडमी। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप एपी भी कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में एक जो टॉपिक है कि किन्हीं दो नंबर का रेशियो तो दे दिया जाता है, बट आपसे फिर अगले दो नंबर का रेशियो पूछा जाता है। तो ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर समझ नहीं पाते हैं कैसा क्या करना चाहिए। तो बच्चों, ये टॉपिक बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत है तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम उम्मीद करेंगे कि आपका इस वीडियो के बाद ये सारे डाउट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ 11 टर्म्स टू द 18 टर्म्स, यानी हमें 11 टर्म्स टू द 18 टर्म्स का रेशियो दिया गया है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म्स टू द 21st टर्म्स, यानी हम कह सकते हैं कि 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो हमसे पूछा गया है। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी आप देखें ध्यान से तो आपसे S5 रेशियो मतलब S5/S21 भी पूछा गया है और A5/A21 भी पूछा गया। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं बच्चों। तो अगर जैसा कि आपको याद हो कि जो फॉर्मूला हमारे पास AN= था, तो वो फॉर्मूला था A प्लस का N-1 इंटू डी। बच्चों, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इसी फॉर्मूले की मदद से समझने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमें A11, तो अगर हम देखेंगे ध्यान से A11 बराबर क्या होता है, अगर देखेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाता है, इससे आ जाएगा A प्लस का 11 - 1 इंटू डी। तो इससे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आगे निकल के आ जाता है हमारे पास A प्लस का 10D। तो यहां से हमें एक चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले की मदद से हमें ये पता पड़ जाता है कि हम डायरेक्ट जब हमसे A5 हमसे पूछा गया, A11/A18 जब हमसे दिया गया है 2/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A11 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, A प्लस का 10D, और यहाँ A18 बराबर हो जाएगा A प्लस का 17D। इसके गुण हो गया 2/3। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले कि जब इक्वल में ऐसी चीजें रखी होती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3A प्लस का 10 3 30D इक्वल टू 2A प्लस का 17 2 34D। उसके बाद देखो बच्चों, जब हम इसको यहाँ करेंगे तो यहां से अगर हम इसको देखेंगे इस तरीके से, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे तो यहां पर ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 3A 2A इधर लाएंगे माइनस का 2A इक्वल टू 34D माइनस का 30D। तो ये A इक्वल टू हमारे पास 4D आ जाता है बच्चों। ये हमारे पास, हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। A बराबर हमारे पास 4D, 4 थोड़ा सही बना दे रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इससे हमने A की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हमें पूछा क्या गया हमसे, जो हमसे पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि 5 टर्म्स और 21 टर्म का रेशियो पूछा गया। दैट मीन्स हमसे A5/A21 पूछा गया। तो बच्चों, अगर इसके जरिए से हम अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या रह सकता है, इस फॉर्मूले की मदद से अगर हम देखेंगे तो A प्लस का 4D/A प्लस का 20D। ध्यान रखना, जब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो A यही हो गया और 21 - 1 तो ये क्या हो जाएगा, 20D हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 5 - 1 4D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, A बराबर हम क्या निकाल चुके थे, A बराबर हम यहाँ पर आपने जो देखा होगा A बराबर 4D हम यहाँ पर निकाल चुके थे, तो वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो हमने कर दिया यहाँ A बराबर 4D प्लस का 4D, जो 4D था वो अपनी जगह पे आ गया, और यहाँ A बराबर फिर 4D और प्लस यहाँ पर 20D था तो 20D आ गया। ये चीज बेटा हमने कहाँ से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये हो जाता है हमारे पास 4D और 4D 8D हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो गया 24D। अब अगर ध्यान दें आप तो D से D खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और 8 बन जाए 8 बन जाए 8 और 8 3 24। तो इस तरीके के जो आपका रेशियो 1:3 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे जो A5/A21 पूछा गया था तो हमने यहाँ पर निकाल लिया था बच्चों। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला जो ये कह रहा है वो, यानी ये वाला आपको क्लियर हो गया वो बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगला देखते हैं। तो अगले के लिए हमें थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, तो आप प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे, जगह कर ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो क्वेश्चन भी हमें आपको दिखाना होगा।
चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हमसे देखिए हमने ये तो फाइंड कर दिया, अब पूछा गया एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी हमसे क्या पूछा गया S5 अपॉन S21। बच्चों यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि S5 जो लिखा होता है इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, S21 लिखा होता है इसका मतलब होता है S सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो अगर बच्चों SN लिखा होता है तो हमारे पास होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। तो अब देखो जब हमने यहाँ पर लिखा 5, तो 5 बराबर लिखेंगे 5/2 2a प्लस का n की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस का 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 21/2 2a प्लस 21 माइनस का 1 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 5 2 और a की वैल्यू बच्चों क्या थी आप याद करिए, उस वाले क्वेश्चन में जो हमने a की वैल्यू निकाली थी तो वहां से क्या आ रही थी a बराबर हमारे पास क्या गया था बच्चों 4d। चूंकि जगह नहीं थी इसलिए हमने उसको इरेज किया, ये क्वेश्चन उसी के आगे का था, ठीक है, पार्ट आगे का पार्ट थी। तो a बराबर 4d हम निकाल चुके थे बच्चों। तो यहाँ पर क्या था आप उसको देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन जो पीछे था उसके बराबर ये था, तो a इंटू 4d प्लस 5 माइनस का 1, यानी इसको भी हम कह सकते हैं 5 माइनस 1, ये भी हो गया आपके पास 4d 21 2 मल्टीप्लाई 4d प्लस का 20d। बच्चों यहाँ ये हो जाएगा 5 4 हो जाए 8 और 4 12d अपॉन 21 और यहाँ पर देखेंगे 4 2 जा 8 और 28d। अगर दो ध्यान से तो हम इसको ले सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 12d अपॉन 21 मल्टीप्लाई 28d। बच्चों अब अगर हम इसको देखेंगे देखिए ध्यान से, तो 4 3 जा 12 4 7 जा 28 3 1 जा 3 3 7 जा 21। अब इसको हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और देखो बच्चों d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन 49। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 5/49, इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको और क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।